हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स, और यहाँ पर एक्स क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है अंडर रूट 1 प्लस यानी कि रूट के अंदर रूट दिया हुआ। ठीक है, इक्वल टू ये दिया है एक्स पर ये क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहीं से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स हमारा है रियल नंबर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट लगा है और यहाँ पर देखिए क्यूब रूट लगा है। क्या लगा है, क्यूब रूट। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तब भी रूट रहेगा, और अगर हम दोनों साइड क्यूब रूट अगर ये क्यूब रूट हटाना चाहें तो इसके लिए अगर हम दोनों साइड होल क्यूब करेंगे तब भी जो है हमारा स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, और इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि हम लेट यहाँ पर क्या मान लेंगे, लेट क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ए माना है, पूरे क्यूब रूट ऑफ एक्स को, क्यूब रूट एक्स को ही ए माना है, इस पूरे को ए माना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर इसको जब हम ए मान लेंगे तब हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्यूब रूट हटाना हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखिए, क्योंकि देखिए इधर लगा है स्क्वायर रूट और यहाँ पर है आपका क्यूब रूट, तो देखिए अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए जो एलएचएस साइड में है, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब भी आपका ये जो है ये यहाँ का जो है रूट नहीं हटेगा, जो क्यूब रूट लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हम इसको ए मान लेंगे। ठीक है, अब इसको लेट ए मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्यूब रूट हटाना हमारा आसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्यूब जो है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड में, यहाँ पे लिखती हूँ टेकिंग, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम क्यूब लगाएंगे। ठीक है, टेकिंग क्यूब, तो देखिए यहाँ पे ये क्यूब रूट है, हमको क्यूब लगाना है, होल क्यूब। ठीक है ना, दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अभी देखिए ये जो क्यूब रूट है और ये क्यूब है क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा एक्स। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ए क्यूब इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक्स को क्या, एक्स से हमारे यहाँ पर क्या है, ए क्यूब आया। ठीक है, तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, ये है आपका स्क्वायर रूट, ये 1 यहाँ पे लिखिए, प्लस फिर अगेन स्क्वायर रूट है, ये 1 यहाँ पर लिखिए, प्लस अब इस एक्स की जगह, ये आप एक्स देख रहे हैं, इस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए क्यूब रखेंगे। ए क्यूब रख लिया इक्वल टू, अब ये पूरा क्यूब रूट ऑफ एक्स को हमने क्या माना, ए माना, यहाँ पर ए रखिए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मानिए कैपिटल ए। तो अब देखिए बहुत आसान हो गया, हमारा आसान हो गया ना। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले सकते, स्क्वायरिंग कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए ये जो स्क्वायर, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट लगा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग, इस क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करें। ठीक है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो पहले इक्वेशन ए लिख लीजिए, क्या है, स्क्वायर रूट, फिर इसके अंदर है 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू ए। हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर रूट जो पहला वाला है स्क्वायर, ये और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। इसके अंदर वाला टर्म क्या है, इसके अंदर वाला टर्म क्या है, देखिए स्क्वायर सर्कल कर दे रही हूँ, ये बचेगा। ठीक है, क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये जो 1 है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे आरएचएस साइड में। तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर रूट, इसके अंदर क्या है, 1 प्लस ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, ये +1 को हम एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन बी, क्योंकि अभी अभी भी हमारा यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, तो इस स्क्वायर रूट को हम कैसे हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन बी।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन भी लिख लीजिए, स्क्वायर रूट इसके अंदर है 1 + a³ इक्वल टू a² - 1। हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर स्क्वायरिंग कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 + a³ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या है, a² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इस पर ध्यान दीजिए, क्या a² और ये है -1। अच्छा, 1 को हम 1² लिखे चाहे 1³ लिखे, रहेगा 1 के बराबर, तो हम इसको 1² कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब ये a² - 1², अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल x, इसको इसको ये फॉर्मूला जो है ये वाला बनना है, ये फॉर्मूला बनना a² - b²। इस ब्रैकेट के अंदर पे ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर पर ये जो बनना है ना a² - 1², ये बिल्कुल a² - b² का फॉर्मूला बनना है, जो कि होता है a - b और a + b। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो a - b यानी कि a - 1 और a + b यानी कि a + 1। ठीक है, ये तो हम इसके ये फॉर्मूला लगाए, इसमें इसमें फॉर्मूला लगाए तो ये आएगा, लेकिन अभी ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। अच्छा, इसके और इसके बीच में क्या है, इनटू का साइन है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 + a³ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, a - 1 और ये ब्रैकेट में a + 1 है, और यहाँ पर पूरे पर होल स्क्वायर लगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस ब्रैकेट को खोले तो ये स्क्वायर a - 1 पर भी लगेगा और a + 1 पर भी लगेगा, लगेगा ना भाई। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, लगा दिया हमने। अच्छा, अब ये क्या है, 1 + a³, 1 को हम 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का होल क्यूब तो 1 के बराबर होगा। अब इस पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, ये फॉर्मूला बनना है, इसको इसको और ऐसे लिख लीजिए, 1³ + a³ है ना, तो इसको a³ + 1³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए अभी एक स्टेप ये लिख देते हैं, ये क्या a - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। a - 1 को होल स्क्वायर को हम इस तरीके से 2 बार लिखते हैं, उसी तरीके से इसको भी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसको हम a + 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए इस पर आप ध्यान देंगे, इस दोनों पर क्यूब है, दोनों पर क्यूब है, बीच में है प्लस, तो ये फॉर्मूला बनना है a³ + b³ का, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b और ब्रैकेट में a² - ab + b²। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, a³ + b³। तो देखिए a + b यानी कि a हमारा यहाँ a ही है और b हमारा 1 है, तो a + b यानी कि a + 1। फिर ये वाला लिखिए a² यानी a² ही रहेगा, माइनस ab यानी कि a × 1, ये ab हो गया, a × 1 को इंटू किए तो ये आएगा प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a - 1 a + 1 और ये a + 1 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पेज हम ऊपर करते हैं, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों साइड आप देखेंगे कि एक टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा, क्योंकि देखिए सबके बीच में है इंटू का साइन, यहाँ पर भी इंटू का साइन है, तो ये a + 1 और ये a + 1 कैंसिल। देखिए क्या है, a² - a + 1 इक्वल टू, क्या बच रहा है, a - 1। देखिए 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम a - 1 का होल स्क्वायर अब लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या बच रहा है, यहाँ पर a + 1 बच रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² - a + 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये a - 1 का होल स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल आपका a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। यहाँ पर हमारा a ही है, b हमारा यहाँ पर 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, a² यानी कि a² ही रहेगा, ये 1 है मेरा, -2ab, तो 2 × a × 1 2a हो गया, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, होल ब्रैकेट, और ये अभी बचा हुआ इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये a + 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा a² - a + 1 इक्वल टू, और क्या करेंगे हम, देखिए इंटू इनके बीच में हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो a + 1 पहले लिख दीजिए और a² - 2a + 1 बाद में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा a² - a + 1 इक्वल टू, अब हमको इंटू करना है, तो पहले a को इस पूरे से इंटू कीजिए। तो देखिए मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, ये सब इंटू आप जानते, फिर ये क्या +1 है, यहाँ पे लिखिए अगेन ये सेकंड वाला ब्रैकेट इसके साथ इंटू में लिख दीजिए। तो ये है a² - a + 1 इक्वल टू a × a² a³ हुआ, माइनस a और ये 2a, तो 2a² हुआ और a और ये 1 प्लस a हुआ ना।
ठीक है, प्लस ये देखिए आपका यहाँ पर ये क्या है, ए स्क्वायर है, 1 को ए, ये 1 है, 1 से पूरा इंटू होगा, यहाँ पे इंटू है, तो ये तो यही बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 यही बचेगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, अब देखिए यहाँ से तो आपको समझ में आएगा कि इसका साइन तो प्लस हम सभी जानते हैं, ये प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और क्या कट सकता है आपका यहाँ पर, ये देखिए प्लस 1 है और ये प्लस 1 है, कैंसिल। ठीक है, अच्छा ये यहाँ क्या बच रहा है, माइनस ए इक्वल टू ये क्या है, ए क्यूब है, ये हमारा ए क्यूब है, और क्या है माइनस, ये क्या है माइनस 2a स्क्वायर, और क्या बच रहा है आपका यहाँ पर आपका बच रहा है, हाँ ये देखिए ए है और ये माइनस 2a है, तो ये ए और ये माइनस 2a ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए हुआ ना भाई, प्लस ए है माइनस 2a है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2a में से ए के माइनस कर तो ए आया, क्योंकि 2a बढ़ा तो साइन नेगेटिव रहेगा। अब आप यहाँ पे और ध्यान देंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये सब ये कैंसिल, क्योंकि देखिए माइनस ए है, ये भी माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, आप देखिए यहाँ ए क्यूब ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो बचेगा क्या, इसमें से ए स्क्वायर हटा दिए तो ए माइनस 2 इक्वल टू 0 यही बचेगा, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ इंटू का साइन है, तो ए स्क्वायर और ए माइनस 3 दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब ए स्क्वायर ये 0 होगा या फिर ए माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि ए इक्वल टू 0 ही रहेगा, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 इधर जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए की दो वैल्यू आई है, 0 और 2 आई है। तो फिर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने एक्स क्या माना था, हमने एक्स माना था, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है 0 और 2। तो हमने एक्स को ये क्या माना था, क्यूब रूट एक्स को ए माना था, फिर उसके बाद दोनों यहाँ पर देखिए ये क्यूब रूट एक्स को ए माना था, फिर हमने क्यूब रूट दोनों साइड किया तो क्या आ रहा है, ये आया है एक्स इक्वल टू क्या आया है, ए क्यूब। तो ए की दो वैल्यू आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा दूं, ए की दो वैल्यू आई है ना, तो पहले एक्स की ये ए की वैल्यू 0 रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू कहाँ इसमें रखिए 0 का होल क्यूब, तो 0 आया। अच्छा ये क्या है, एक्स इक्वल टू, अब हम ये वैल्यू रखेंगे 2 किस में, यहाँ पर रखेंगे 2 का होल क्यूब, तो ये आया 8। तो एक्स की दो वैल्यू आई है 0 और 8। ठीक है, अब हम चेक करके देख लेते हैं कि दोनों दोनों जो है इक्वेशन को एलएचएस और एचएस बराबर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, मैं देख लूँ, यस ये है हमारा क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। ठीक है, चेक करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखिए, ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस इस एक्स की जगह 0 रखिए, और यहाँ पे रखिए 0 का होल क्यूब। ठीक है, ये रख दिया हमने। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, ये है 1 प्लस, और ये क्या है 1 प्लस 0 1 हुआ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 1 1 के बराबर होगा, तो 1 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा, और क्यूब रूट का 0 तो ये 0 होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू ये 0 रखते हैं तो हमारा LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है, क्या रूट 2 0 के बराबर है, नहीं, तो ये हमारा रिजेक्टेड हो गया। अब हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो ये हम 8 रख के देखते हैं इसी क्वेश्चन में हमारा, ये इसको थोड़ा नीचे कर दूं मैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, फिर इसके अंदर दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब रूट दिया हुआ। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रखेंगे 8, तो देखिए 1 प्लस यहाँ पर हम 8 रखेंगे इक्वल टू यहाँ पर हम 8 रखेंगे, ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस ये क्या हो गया, 1 प्लस 8 9। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट 8, यहाँ पर 8 को हम 3 बार इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 होता है, अरे सॉरी 3 होता है, क्या होता है यहाँ पर, ये 3 लिख दूँ मैं, ये 3 होता है। तो 1 ये यहाँ पे देखिए ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है, ये 3 पेयर भी बनना, क्यूब रूट भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा 1 प्लस 3 क्या होगा 4 हो गया ना, ये 2 है, ये रूट 4 हुआ वो, तो रूट 4 2 के बराबर होता है, तो इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ये वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू 8, तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास केवल x की एक ही वैल्यू आ रही है, यही इसका सोल्यूशन है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 8, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।